कौन सोचता था कि 1940 के दशक में भारत में एक महिला कुश्ती के अंदर जाएगी, जबकि उस समय महिलाएं अक्सर अपने घर की चार दीवारों में ही बंद रहती थी। ये सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा भानु की असाधारण कहानी है। 1944 का साल था। सेटिंग बॉम्बे के एक स्टेडियम में लगभग 200,000 दर्शकों के सामने। उत्साह तो था ही, भीड़ की गूंज बेहद शोरगुल से भरी थी। कुछ ही देर में वे महिला पहलवान और उस दौर के चैंपियन गूंगा पहलवान के बीच कुश्ती मैच देखेंगे, जिसे देखकर 200,000 दर्शकों का जश्न था। लेकिन एक अनपेक्षित घटना के बाद गूंगा पहलवान ने अपना नाम वापस ले लिया। अगले दिन अखबारों में खबरें थी कि गूंगा पहलवान हमीदा भानु से मुकाबला करने से डर गए थे। डबवर्स द्वारा संचालित। लखनऊ में जन्मी हमीदा भानु भारत की पहली महिला पहलवान थी। उनका सफर आसान नहीं था। डबवर्स से ताकत पाकर उसका उपहास किया गया, उसे हतोत्साहित किया गया और यहाँ तक कि उसके अपने पति द्वारा शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार भी किया गया। लेकिन कुछ भी उसके अटूट जज्बे को थाम नहीं सकता था। वो बिना थके ट्रेनिंग लेती रही, कौशल को सुधारती रही और अंत में कुश्ती के अंगारे में कदम रखकर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए बाधाओं को दूर कर दिया। उनकी हिम्मत और दृढ़ता ने भारत में कई अन्य महिलाओं के लिए कुश्ती को एक विकल्प के रूप में सोचने का मार्ग खोला। वो सिर्फ महिलाओं के लिए परंपरागत रूप से पुरुषों के खेल में क्या हो सकता है की धारणा को बदलने के साथ साथ अनेक लोगों को समाज की नैतिक मानदंडों और उम्मीदों के बावजूद अपने सपनों की पुष्टि करने के लिए प्रेरित किया। डबवर्स से ताकत पाकर उनकी यात्रा एक प्रेरणा स्रोत थी, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विजय की कहानी थी। भले ही उसे कई बाधाएं आईं, लेकिन उसने कभी भी अपने रास्ते से हटने नहीं दिया। वो एक सच्ची पथप्रदर्शिका थी, जो अपने समय से आगे निकल गई। अंत में हमीदा भानु की विरासत उनकी कुश्ती रिंग में हासिल की गई उपलब्धियों से बहुत आगे जाती है। वो भारतीय कुश्ती में एक अटूट निशान छोड़ गई, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हुए और भविष्य की महिला पहलवानों के लिए मार्ग खोलते हुए। उनकी जिंदगी और करियर महिलाओं की ताकत और साहस का एक शक्तिशाली उदाहरण है, जो साबित करता है कि दृढ़ संकल्प और लचीलापन के साथ कोई भी किसी भी बाधा को पार कर सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है।